हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हर दिन की तरह जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे क्लास में। जो जुड़ते जाएंगे वो अपना प्रेजेंस शो करते जाएंगे। रोहित जी गुड इवनिंग, ज्योति जी गुड इवनिंग, सविता जी गुड इवनिंग, अफसाना जी गुड इवनिंग। और अनफॉर्चुनेटली कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। अफसाना जी आई एम ओके। आप सब कैसे हैं? ज्योत्सना जी वेरी गुड इवनिंग। फिलअप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि प्लीज़ ये क्लास मिस मत करिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो भी मैं आज बताऊंगी। आप लोग सबसे पहले तो जितने लोग जुड़ गए हैं वो अपने पास एक कॉपी पेन ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आज का जो काम है वो आप लोगों को लिख करके ही करना होगा। देखिए, मैं स्क्रीन पे कितना भी समझाऊं, जब तक आप उस चीज़ को नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी बात। तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर करते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे। मैं स्लाइड को काफ़ी देर रोक के भी रखूँगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप नोट डाउन मेरे साथ साथ करते जाएंगे। मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है, ठीक है? तो आज की जो क्लास होगी बेसिकली ये होगी कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊँगी, बट कोई दिक्कत होती है तो आप लोग तुरंत रिप्लाई करिए मुझे कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि जो बेसिक चीज़ है आज मैं आप लोग को बता दूंगी ना, तो आगे आप लोग के एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जो मेन इसमें जो दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है? जरीन जी, ज्योत्सना जी, प्रतीक्षा जी, माही जी, सभी को गुड इवनिंग। और कल के लीजिए कल जो हमारी क्लास नहीं हो पाई वो वाईफाई इशू था, जो अक्सर हो जाया करता है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा इंटीरियर प्लेस में मैं रहती हूँ, तो वाईफाई का इशू यहाँ पे अक्सर होता रहता है, जिसके कारण क्लास जो है वो हो जाती है गड़बड़ उस दिन वाली, और मेरा मूड भी ऑफ हो जाता है। लेकिन कल एक बहुत मज़ेदार बात हुई। वो ये हुई कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी कि क्लास मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी बट लाइव नहीं हो पा रही थी। वाईफाई बिल्कुल स्लो हो गया था, एक्चुअली पूरा बंद नहीं हुआ था, बिल्कुल स्लो हो गया था, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया बट नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को मैंने मैसेज किया, इन्फॉर्म आपको करना ज़रूरी हो जाता है कि क्लास नहीं मैं ले पा रही हूँ। और मैं काफ़ी सैड थी कि इतनी अच्छी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास है और मेरी आज नहीं हो पा रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था। लेकिन एक ऐसा मैसेज मैंने पढ़ा कि मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई। उसमें एक बच्चे ने लिखा था, मैंने नाम देखना मैं भूल गई, उसमें लिखा था कि मैडम खाना खाने गई हैं, खाना खा रही हैं। ये किसी ने लिखा था मैसेज में। अब आप ये बताइए कि 6 बजे कौन खाना खाता है? लेकिन मुझे इतनी हंसी आई कि मैं बहुत टेंशन में थी कि ओह मेरी इतनी अच्छी क्लास आज नहीं हो पा रही है। बट जब उसने मतलब मैसेज को मैंने पढ़ा ना, तो मुझे बहुत ही मतलब एक हंसी वाला माहौल लगा कि चलो बच्चे ये सब भी मतलब मजाक कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी बातें आप लोग करते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, हम टेंशन में भी रहते हैं तो हंसी हमारी निकल जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो सीटेट की टीम है आप जानते ही हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो आज हमारा जो थीम है वो क्या रहेगा क्लास में, वो ये है कि एमसीक्यू तो रहेंगे, किस तरह से आपके एमसीक्यू आएंगे, और कुछ सोल्यूशन आपको करने हैं मैथ्स के और मैप्स के, वो आपको आज मैं समझाऊंगी। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए बोला था कि ये क्लास मिस मत करिएगा, है ना? तो आज की क्लास फटाफट करेंगे। माही जी कह रही हैं कि मैम 6 बजे खाना खा लेना चाहिए, बट हम खाते नहीं हैं। हाँ, ये बात सही है, बट मैं नहीं खाती हूँ।
तो जिसने भी लिखा था ना कि मैडम खाना खा रही हैं, तो मैं खाना नहीं खा रही थी, बल्कि जो मेरा वाईफाई था ना वो सो गया था। तो इस कारण से मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाई, बात ये हुई। ठीक है। तो लेखनी जी गुड इवनिंग, माही जी गुड इवनिंग, और रोहित जी सबको गुड इवनिंग। कोई अगर छूट गया हो तो उसको गुड इवनिंग, ठीक है। और एक और मज़ेदार बात ये है कि 6:20 या 25 मिनट हुए थे कि मेरा वाईफाई जो है वो सही हो गया था। बट मैंने सोचा कि अब क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग जुड़े ही नहीं पाएंगे मेरे साथ, आप लोग सब चले गए थे तब तक। तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो काफ़ी सैड रहा मेरा दिन। मेरा दिन एक्चुअली ख़राब हो जाता है जिस दिन क्लास नहीं लेती हूँ। अब आदत हो गई है जुड़ने की। तो ये आपका सिलेबस है। और हाँ, यहाँ से हम देखते हैं, अपना कॉपी पेन अपना रेडी रखिए और हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को अच्छे से समझना। मैथ्स और मैप है आज। आज आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा इसी से पूरा रिलेटेड ही इसमें काम होगा, ठीक है। सबने अपनी अपनी पेंसिल पेन जो भी आपने रखा है, कॉपी डायरी आपने जो भी रखा है वो रेडी कर लीजिए, और इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे साथ साथ मेरे, ठीक है। एवरेज स्पीड, आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपकी आती है स्पीड को लेकर के, इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको निकालनी होगी, और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि टोटल आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और टाइम जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, और सेकंड वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है उसमें एक दिख रहा होगा आप लोग को ट्राइंगल। तो वो ट्राइंगल जो है उसमें देखिए डी डिस्टेंस के लिए दिखा रहा है, एस स्पीड के लिए दिखा रहा है, और टी जो है वो टाइम के लिए दिखा रहा है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, नोट डाउन साथ साथ करते जाइए फटाफट से। तो देखिए, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछता है, तब आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आपको ऊपर लिखना है, और उसको डिवाइड किससे कर देना है, जो टाइम हमारे पास है क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ रहेगा, पर उसको थोड़ा निकालना पड़ता है कि कितने घंटे चले, वो आपको निकालना पड़ता है। तो टोटल टाइम को आप नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा ये फंडा इसमें चलेगा, कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा कुछ हो गया कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता है कि टाइम निकालिए, तो टाइम के लिए आपका फॉर्मूला येलो वाला आपको दिख रहा होगा कि टाइम के लिए आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालने दे देता है तो स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ। इसको एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। हिंदी एक्चुअली मैं इसमें स्लाइड में करना भूल गई, बट मैं आप लोग को हिंदी में भी बता देती हूँ, आप हिंदी में भी लिख लीजिए। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल या जो गति रहती है वो औसत गति या औसत चाल आप लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, और टोटल टाइम मतलब कुल समय, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, इसी के अंदर ही सब कुछ होना है। सबने नोट डाउन कर लिया? अगर दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, हम वापस फिर स्लाइड में आ जाएंगे। तो ये आपको पहले तो इसको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेंगे। ओके ओके, रुक रही हूँ, मैं रुक रही हूँ, कोई बात नहीं। इसको आप नोट डाउन करिए, मैं रुकी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नोट डाउन करिए। और बिल्कुल रेडी रहिएगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और एक बार एक काम और करिएगा आप लोग, कि ये जो वीडियो आप लोग का जो क्लास जो है ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इसको फिर से एक बार आप रिपीट करिएगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं इकट्ठे लगाए हुए हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इसमें सिंपल सिंपल 3-4 क्वेश्चंस ही रखे हैं, जो एक बार आपको दिमाग में अगर वो घुस गया तो बाकी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको एज एन एग्जाम्पल आप लीजिए कि एक, हाँ,
S इज इक्वल टू D बाय टी। ठीक है, बिल्कुल सही है, शॉर्ट में हो गया आपका। अब आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है, आगे भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है टाइम निकालने के लिए। इसमें टाइम निकालने के लिए दिया जाता है कि आपको समय निकालना है, कि अक्सर पूछा जाएगा रेलगाड़ी के माध्यम से कि ट्रेन के माध्यम से, ठीक है, कि ट्रेन जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही है, तो इस स्टेशन से उस स्टेशन तक जाने के लिए उसको इतना समय लग रहा है, तो टोटल समय कितना लगा। अब उसमें कई बार क्या होता है कि जो 24 घंटे वाला जो होता है ना, 24 आवर्स वाला जो आपका टाइम स्केड्यूल होता है वो दिखा दिया जाता है उसमें, कि जैसे हम जानते हैं कि भाई 1 से 12 बजे तक हम बोलते हैं, और फिर हम फिर दोपहर के फिर 1 बज जाते हैं, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या कर देगा आपके कि वो 11 न बजा करके सॉरी 12 बज गए, फिर हम दोपहर के जो 1 बोलते हैं उसको वो क्या कर देगा 13 बजा देगा, मतलब 13, ठीक है, 14, 15। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, तो इसलिए देखिए इसको मैंने टाइम चार्ट भी यहाँ रखा है। इसको आप अगर अभी नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो में फिर से देख सकते हैं। तो अभी आप समझते जाइए, लेकिन साथ साथ में कुछ नोट डाउन आप करेंगे ना तो आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। अब देखिए ध्यान से कि जो फर्स्ट वाला हमें दिखाई पड़ रहा है AM और PM, इसको पहले बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि जो AM है, वाइट साइड जो है, वो आपका रात के जो 12 बज जाएंगे, ठीक है, उसके बाद रात के 12 बजे के जस्ट बाद वाला जो टाइम होगा, एकदम रात के जब 12 बजते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मिड नाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो टाइम चलता है रात के 12 बजे के बाद से, वो आपका टाइम क्या हो जाता है, AM कहलाता है। मतलब रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह से आप आते आते दिन के कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे पहुँचते हैं। तो दोपहर के जो 12 बजते हैं उसको कहा जाता है 12 नून, ठीक है, जिसको हम आफ्टरनून कहते हैं। तो AM और PM, हाँ रोहित जी कह रहे हैं AM और PM नहीं देता है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसमें 24 आवर्स वाला स्केड्यूल दिया होता है टाइमिंग का, जिसको कि आपको चेंज करके टोटल टाइमिंग निकालनी होती है। तो अगर आप AM और PM नहीं समझ पाएंगे तो वो आप टाइमिंग कैसे निकालेंगे, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। कोई भी चीज़ को अगर मैं बता रही हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है रोहित जी। अभी देखिए कि किस तरह से ये काम आएगा आपके। तो आप ये समझ सकते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का जो टाइम है दैट इज़ AM एंटी मेरिडियन, और उसके बाद का जो टाइम है वो है PM मतलब पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। तो ये बाद वाला जो टाइम है, ये जब 24 आवर्स का जो क्लॉक चलता है उसमें क्या हो जाता है, इस टाइम को हम लोग PM के रूप में यहाँ पर बोलते हैं ना कि भाई 12 बज गए दोपहर के, उसके बाद हम बोलते हैं दोपहर के 1 बज गए तो 1 PM बोलते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि चार्ट बना हुआ है, ऊपर वाले चार्ट में हम जाएंगे दैट इज़ सिंपल, 1 बजे हैं तो उसको 1 PM लिखा हुआ है, मतलब ये रात के 1 बजे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। और इसी तरह से 11 बजे तक आपका 11 PM 11 AM 11:30 AM ये आपका चलेगा। ये कब तक होगा, 11:59 तक, ठीक है, ये दिन के। यहाँ तक जो आपका टाइमिंग हुआ दैट इज़ AM, क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे दोपहर के तो वो हो जाएगा नून, आफ्टरनून टाइम बोलते हैं ना, तो दैट इज़ 12 नून। और उसके बाद जैसे ही 12:01 हो जाते हैं आपका वो सीधे क्या बच जाता है, वो हो जाता है PM 1 PM, जिसको कि नीचे वाले चार्ट को अब आप देखेंगे उसमें आपको दिखाई देगा क्लियर से कि 13, ठीक है, 13 बज गए मतलब 1 बज गए, 14 बज गए मतलब 2 बज गए, इस तरह से 23 और 23 को कहा जाएगा कि 11 बज गए। ये आपको अगर क्लियर है तो आप टाइम निकालने में गलती कभी नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि मुझे यहाँ पे हर तरह के बच्चों को साथ में लेकर के चलना है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको थोड़ा मोड़ा डाउट है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका वो डाउट बिल्कुल हट जाए, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है कि आप आज उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो किसी को भी इसमें कुछ पूछना है
कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ बताएं, तो फिर हम आगे उसको समझा देंगे, या फिर मैं स्लाइड आगे बढ़ा दूं। ज्योति जी जय श्री कृष्णा। तो हम स्लाइड आगे बढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? ओके फाइन, रोहित जी का तो आ गया मैसेज, और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ तक बिल्कुल बात अब पक्की हो गई कि हमको क्या करना है। हमको डिस्टेंस अगर निकालना, सॉरी स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस बाय टाइम करना है। टाइम किस तरह से हमको निकालना है ये भी हमने देख लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख लेंगे, देन नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारा हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो A tourist board a train on 10th November 2021 from Ernakulam town to Vadodara. The train departed from Ernakulam town at 22:40 hours and reached Vadodara at 14:10 hours on 12th November 2021. If the distance between the railway station of the two cities is 1896 kilometer, the average speed of the train during the journey of the tourist was। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालना है कि उसकी स्पीड क्या है। मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन था, वो समझ चुके हैं। इसको एक बार हिंदी में आप लोगों को अब बता देती हूँ अच्छे से, कि देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे और एक साइड मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बहुत इजी आप लोग के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम सॉल्यूशन देखते रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पर्यटक है जो कब चढ़ रहा है ट्रेन पे, 10 नवंबर 2021 को एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे रवाना हुई और 12 नवंबर को, 10 को चढ़ा है, वो 12 नवंबर को 2021 को 14:10 पर वडोदरा पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है, तो यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति होना चाहिए, एक ही ट्रेन चल रही है, ट्रेन की औसत गति पर्यटक विकल्प क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक पॉइंटर हम ले लेते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए पूरी यात्रा के लिए हमें क्या निकालना है, पहले सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा समय, क्योंकि इसमें जो है आपको क्या चीज़ दे दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि ट्रेन कितने बजे निकली और कितने बजे पहुंची, ये आपको क्वेश्चन में दे चुका है। तो समय आपको थोड़ा अच्छे से इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस जो है ना, देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दूरी मतलब क्या हुआ आपका डिस्टेंस आपका कितना है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको मिली हुई है कि भाई हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। स्पीड लिखेंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस लिखेंगे, मतलब दूरी लिखेंगे, तो दूरी हमें दी हुई है, ठीक है। तो दूरी लिख देंगे हम, और दूरी के अपॉन जो है वो लिखेंगे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समय क्या हुआ है, 10 तारीख को वो निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि 24 घंटे कैसे होंगे, कि देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा समय निकालने का तरीका। 10 नवंबर को वो 22:40 पर निकल रहा है, ठीक है। और 11 नवंबर को वो इतने बजे तक, सिर्फ अभी पहले हम इतना ही देखते हैं, 10 से 11 नवंबर तक सेम टाइम को अगर हम देखते हैं तो हमारे कितने घंटे बनते हैं, हमारे बनते हैं
24 घंटे। जैसे मैं बोलूँगी कि आज शाम के 6 बजे से लेकर के कल शाम के 6 बजे तक कितना घंटा हुआ, तो आप बताएंगे कि देखिए इसमें क्या हुआ है, आज शाम से कल शाम के 6 बजे तक आपके हो जाते हैं 24 घंटे। अगर मैं कहूँगी कि आज शाम के 6 बजे से लेकर के कल सुबह तक के जो 6 बजते हैं तब तक कितने घंटे होंगे, तो 12 घंटे होते हैं। और आज सुबह के 6 बजे से लेकर के आज शाम के 6 बजे तक 12 घंटे होते हैं। तो ये आपको समझना है कि पहले हमने क्या निकाला, 24 घंटे इसमें से अलग कर दिए जो पूरी ट्रैवलिंग हुई। कैसे अलग किए, ट्रैवलिंग तो हमारी जो है वो लंबी ट्रैवलिंग हुई है, 12 तारीख तक हुई है। तो हमें क्या करना है, 10 से 11 तक पहले हम लोग 24 घंटे अलग कर लिए। अब हमको क्या देखना है कि जो 11 नवंबर तक तो हमने अलग कर लिया, कितने बजे तक, 22:40 तक। अब जो है 11 नवंबर से ले करके जो उसका टाइमिंग कितने बजे तक है, 22:40 से लेकर के अब हम क्या देख रहे हैं, 12 नवंबर, ठीक है, 2021 को कितने बजे पहुंच रहा है भाई, वो पहुंच रहा है 14:10। तो इसको अगर हम एस्टीमेट लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये कुल समय हमारे बनते हैं 15 घंटे, ठीक है, और हमारे बनते हैं कितने, 30 मिनट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 24 घंटे हुए ये वाले, और ये ऊपर जो है 24 घंटे आपको दिख रहा है ये और ये जो 15 घंटे हैं, इसको हमने शॉर्ट कर लिया समझने के लिए। तो 24 घंटे और 15 घंटे और आधे घंटे और 15 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि ये पूरा समय दिखाएगा। ये तो हमने टुकड़ों में इसलिए किया कि हमारे लिए जोड़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए 24 घंटे पहले वाला जो हमने निकाला वो 24 घंटे, और ये 15 घंटे 30 मिनट, इन दोनों का हमने क्या कर लिया, जोड़ लगा लिया, प्लस कर दिया आपस में। तो हमारे घंटे कितने निकल गए अब, 39 घंटे और 30 सेकेंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं 39.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि भाई हमारे जो औसत गति हमको निकालनी है, क्या निकालना है, हमें औसत गति निकालनी है कि भाई क्या गति थी उसकी, है ना, पर आवर कितना चल रही है वो ट्रेन, कैसे निकालेंगे। तो हमको मालूम है कि हमारा जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो क्या है, दूरी बटा समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, एवरेज स्पीड या नॉर्मल स्पीड आप कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। औसत गति का फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया दूरी बटा समय। ठीक है, 15-30 कैसे हो गए, ये आप निकालिए कैसे हो गए। देखिए यहां से आप 22:40, ठीक है, मतलब 22:40। अब मैंने AM और PM आपको समझाया हुआ है, तो ये AM वाला टाइम होगा कि PM वाला, ये आप समझ जाएंगे कि ये 22-23 जहां भी आ रहा है ये PM वाला टाइम है। इसको आपको जोड़ना पड़ेगा वहां से लेके, ठीक है, और जोड़ के कहां तक पहुंचना है, 14:10 तक आपको करना है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 22:40 से लेके 14:10 तक। इसको आप थोड़ा निकालिएगा तो आपके आ जाएंगे 15 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अब जब ये आपने निकाल लिया, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे आपके नहीं हो पा रहे हैं। देखिए नवंबर में आप चढ़ रहे हैं 11 तारीख को और नवंबर 12 को आप उतर रहे हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे इसमें नहीं हो पा रहे हैं। ये आप देखिए कि 22 बजे आप चढ़े हैं, 22 बजे चढ़े हैं, मतलब कैसे होगा, आप कैसे काउंट करेंगे इसको, 1 बजते हैं तो आपका वो PM होता है, मतलब 13 बज गए। अब आप जोड़िए, 13 बज गए, फिर 14 बज गए, 15 बज गए, 16 बज गए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 10:40 रात के। ठीक है, रात के 10:40, इसीलिए मैंने AM PM समझाया था। और फिर आप कब पहुंच रहे हैं, 14:10 पे, मतलब आपको फिर 14 गिनना पड़ेगा। 14 आप कैसे गिनेंगे 14 आपके होंगे 12 बजे के बाद से काउंट करिए, तो आपके
12 बजे के बाद 13 बजेंगे मतलब 1 बजेगा, और 14 बजेगा मतलब 2 बजेंगे। तो ये 2 PM टू 10 2:10। तो जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आपके बनते हैं 15 घंटे और 30 मिनट, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 39.5 लिखते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न मेथड हमको यहाँ यूज़ करना है ना। तो ये हम जब करेंगे तो टोटल जो दूरी रहेगी उसको बटे समय करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपके प्रति घंटा इतनी जो है स्पीड से वो ट्रेन, उसकी औसत गति जो है वो ये है। अब बताइए किसको कहाँ दिक्कत आ रही है समझने में। ये 1-2 क्वेश्चन आप इस तरह से समझेंगे, बनाएंगे ना टाइम को, तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। हाँ जी, हो गया ना अभी। तो ये आप लोग इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? ज्योति जी ने सॉल्व करके दिखा दिया। एक्चुअली मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मुझे इसी में आपको दिखाना पड़ता है, तो पेन टैब होने से मैं टोटलिंग कर लेती, और जो भी चीज़ मैं कोशिश करती हूँ, मैंने लिखा था पूरा इसका सॉल्यूशन, इसमें पूरा टाइप किया था, बट वो चीज़ें छूट गई थी, तो वो अभी क्लियर हो गया। थोड़ा काम आप लोगों के लिए भी रहना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया कि मतलब 14 बजे क्या होते हैं, 22 बजे क्या होते हैं, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। और किसी को कुछ पूछना है या हम आगे बढ़ जाएं? इसके बाद वाला भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। चलिए, किसी का मैसेज तो आ नहीं रहा है कुछ भी, हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत होगी तो हम फिर वापस चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, उसमें आपका और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है। अ बॉय बोर्ड अ ट्रेन ऑन 30th June 2019 एट मडगांव फॉर नागरकोइल। ठीक है, मडगांव से जा रहा है कहाँ, वो नागरकोइल जा रहा है। द ट्रेन डिपार्टेड at 9:45 hour from Madgaon and reached नागरकोइल at 7:15 hour। एक बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ऑन द नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट डे पहुंच भी जा रहा है, बहुत लंबी यात्रा नहीं हो रही है इसकी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमको इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज़ 1140 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एवरेज स्पीड इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, डिस्टेंस इसमें दे दिया है कि आपका जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितनी है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका हिंदी वाला पढ़ लेते हैं एक बार। एक लड़का जो है वो 30 जून को ट्रेन में चढ़ता है 2019 को। कहाँ जाता है वो? नागरकोइल से उसको मडगांव जाना है, और ट्रेन जो है वो कितने बजे चल रही है? 9:45। सिंपल इसमें फंडा है, कुछ भी नहीं है इसमें, AM PM वाला हिसाब इसमें नहीं करना है, क्योंकि ये सुबह ही चढ़ रहा है 9:45 पे, और जो नागरकोइल अगले दिन पहुंच जा रहा है सुबह सुबह 7:15 पे। मतलब आप इसको सीधे अगर देखते हैं तो आपको माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें 24 घंटे की यात्रा नहीं करी है। देखिए, अगर ये सुबह 9:45 पे अपनी ट्रैवलिंग शुरू करता है, यात्रा शुरू करता है, और अगले दिन भी 9:45 पर ही स्टेशन पहुंच जाता है, तो वो क्या कहलाएगा कि भाई 24 घंटा उसने सफ़र किया है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि इसका 9:45 के पहले ही अगले दिन सुबह यात्रा ख़त्म हो गई है। इससे आप क्लियर आप समझ सकते हैं कि इसने पूरे 24 घंटे की यात्रा नहीं करी है। तो आप क्या करेंगे कि 9:45 से 7:15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्यों करेंगे देखिए, इससे आपको अंतराल पता चल जाएगा कितने घंटे जो हैं वो कम उसको बैठना पड़ा है ट्रेन में। अगर 24 घंटे वो बैठता तो कितने देर बैठता है ना। तो ये देखिए, इसके लिए बहुत इजी फंडा यहाँ पे यूज़ कर दिया। वो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप अपने हाथों से जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी सही होगा। बस आपको समझना पड़ेगा कि वो सुबह बैठा है तो सुबह ही पहुँचा है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि सुबह बैठा है और शाम को पहुंचा है। तो जब वो 24 आवर्स वाला रहेगा तो उसमें थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी। ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए थोड़ा सा एक बार आप लोग मैसेज करिए कि आप सभी को समझ में आ रही है बात, क्योंकि मैं आप लोग को डायरेक्ट देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में फ़र्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ आप लोगों को इस तरह से, तो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको प्लीज़ पूछिए, जिससे मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है ना? हाँ जी, स्पीड मैं इसी तरह से, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। तो इसमें देखिए 24 घंटे हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब हम कैसे करेंगे? हम 9 बजे से 9:45 है, इससे 7:15 को माइनस कर देंगे, तो कितने घंटे कम हो रहे हैं? देखिए 2.5 घंटे की कमी आ रही है। तो हमारे ऐसे तो कितने होते हैं घंटे? 24 घंटे होते हैं। उनमें से हम क्या करेंगे? बहुत इजी तरीके से ये निकल जाएगा कि हम 24 में से इन 2.5 घंटों को माइनस कर देते हैं, सीधी सीधी बात है। तो हमारा 21 घंटे और 30 मिनट आ जाता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग फटाफट मुझे क्लियर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि ईवीएस में क्या होता है कि मैं बोलती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ। यहाँ हो रहा है कि आपको सम्स समझाना है, तो मैथ्स के टीचर ज़्यादा अच्छा समझाते, बट पता नहीं मैं उतना अच्छा आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं, तो बस इसीलिए पूछा था आप लोगों से। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि 24 आवर्स मतलब 24 घंटे, उसमें से हमने क्या किया? इन 2.5 घंटों को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 21 आवर्स और 30 मिनट्स आ जाते हैं आपके। अब बस आपको इसको क्या करना है? फॉर्मूला में पुट कर देना है, रख देना है अपने सूत्र में। सूत्र आपको पता ही है कि भाई क्या होता है सूत्र हमारा, एवरेज स्पीड का हमारा सूत्र क्या होता है कि हम डिस्टेंस जितना होता है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस दिया हुआ ही है 1140, और हम डिवाइड किससे कर देते हैं? जो हमारा टाइम निकलता है उससे, तो 21.5। ठीक है, ये निकाल लेंगे हम, और हमारा कितना आ जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो दो तरह के मैंने क्वेश्चन लिए थे, एक 24 आवर्स वाला भी लिया था और एक सिंपल जिसमें कि मॉर्निंग से ही वो निकला और मॉर्निंग में ही नेक्स्ट डे वो पहुंच जाता है। इसमें 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो पाए। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही, क्योंकि हर साल मैं देखती हूँ क्वेश्चन पेपर में ये मोस्टली यही क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ क्या कर दिया जाता है चेंज इसमें, जो इसका डिजिट्स है वो चेंज कर देंगे, आपकी जो यहाँ पे दूरी है वो बदल देगा, है ना, और आपके जो घंटे हैं उनको चेंज कर देगा, बस इतना ही करता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए, और जो भी आपको फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे बताइए कि अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए और अच्छी क्लास में ट्राई करूँगी कि आपको और समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आगे देखते हैं। तो ये तो आपका हो गया स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इससे रिलेटेड। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका हो गया डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे, और ये डायरेक्शन जो है ये आपके मैप में भी काम आएगा, तो मैंने मैप भी इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आज की क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम लोग तो नेक्स्ट डे करेंगे। मैंने आज पीपीटी पूरी तैयार की हुई है, जितना दूर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए आज आई हुई हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग बिल्कुल सिंपल है। आप कभी भी मैप देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो ऊपर है वो नॉर्थ आप देखेंगे, नीचे जो है वो साउथ देखेंगे, और आपके राइट हैंड साइड में आप ईस्ट देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आप वेस्ट देखते हैं। बिल्कुल सिंपल आपका ये फॉर्मूला रहता है किसी भी मैप को समझने के लिए, है ना। तो आप मैप में जब इंडिया का मैप देखते हैं तो उसी तरह से देखते हैं कि आपका नॉर्दर्न साइड कौन सा है, जम्मू कश्मीर आपको दिखाई देने लगता है, और साउदर्न साइड आपका कौन सा है तो आप तमिलनाडु देखते हैं, वेस्टर्न साइड आपका कौन सा है तो आपको गुजरात दिखेगा, और ईस्टर्न साइड कौन सा है तो आपको ये असम, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये दिखते हैं, मतलब इधर का है। लेकिन अब बात आती है कि सब डायरेक्शंस भी हमारे होते हैं। तो देखिए ये तो आपके मेन डायरेक्शन हो गए। मेन डायरेक्शन इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तो ये आपके मेन डायरेक्शन हो गए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं सब डायरेक्शन, मतलब एक होती है दिशा जो कि मेन मुख्य दिशाएं अपनी 4 हो गई, और कुछ होती हैं जिनको कहा जाता है विदिशा, मतलब उन दिशाओं के बीच में जो जाने वाली दिशा होती है उसको
विदिशा कहा जाता है, सब डायरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो सब डायरेक्शन को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि देखिए सिंपली हम देखेंगे कि हमने देखा कि ये नॉर्थ है। सेकंड वाला जो है इस पीपीटी, इस पे ध्यान देंगे, जो आपका सेकंड स्लाइड है। तो नॉर्थ हमने देखा और हमने देखा कि इधर पे है वेस्ट। ठीक है, अब ये सेंटर लाइन जो है शो कर रही है, ये देखिए नॉर्थ की ओर जा रही है, ये है ना, ये एरो बना हुआ भी है और एक वेस्ट है। लेकिन एक ग्रीन लाइन आप देखेंगे इन लोग को सबको दिखाती हुई, ये इधर को जा रही है, ना ये नॉर्थ है और ना ये पूरी तरह से वेस्ट है। तो ये कहाँ चली जा रही है, इसको हम कहेंगे वी दिशा। मतलब ये जो है ना पूरी तरह से नॉर्थ है और ना पूरी तरह से वेस्ट है, बल्कि इन दोनों के बीच की जगह है। तो नॉर्थ वेस्ट हो गई, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। कभी भी आप वेस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे इसको हमेशा क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब हम इधर जाते हैं और देखते हैं कि नॉर्थ तो हमने देख लिया, और अब हम देखेंगे जो हमारा मेन डायरेक्शन है या मुख्य दिशा है वो हमारी क्या हो जाती है, ईस्ट हो जाती है। ठीक है ना, और इन दोनों के बीच की जो एक दिशा हो गई, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा हमारी हो गई, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। मेरी लाइनों पे मत जाइए, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपकी जो हो गई इन दोनों दिशाओं की बीच की दिशा या सब डायरेक्शन, या जिसको कहा जाता है विदिशा हिंदी में। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं नीचे आ जाते हैं और हम देख रहे हैं कि नीचे क्या है, साउथ है। ठीक है, ये जो है मेन डायरेक्शन आपका हो गया है। और वेस्ट और साउथ के बीच में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, हमें दिख रहा है कि एक और डायरेक्शन आ जाता है, दैट इज साउथ वेस्ट। इसको कभी वेस्ट साउथ नहीं कहा जाएगा, इसको साउथ वेस्ट कहा जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी ईस्ट और साउथ के बीच में आ जाती है जो डायरेक्शन, जिसको हम सब डायरेक्शन कहते हैं या विदिशा, दैट इज साउथ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। अब ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, ये जो पिक्चर के डायग्राम्स मैंने जो आपको दिखाया, इसके माध्यम से आपने ये समझा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है मेन दिशाएं आपकी हो गई, मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशा। और नॉर्थ वेस्ट मतलब वेस्ट और नॉर्थ के बीच वाली जो दिशा होगी वो, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली दिशा, वेस्ट और साउथ के, और साउथ और ईस्ट के बीच वाली जो दिशा विदिशा कहलाती है, वो कौन कौन सी है। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, लाइन को ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। तो समझ रहे हैं ना आप मेरी भावनाएं, क्योंकि इसमें लाइन खींचना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आपने मेरी भावनाएं तो समझ ली होंगी, क्योंकि आप यू ऑल आर टीचर्स ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हम किस मुश्किल में अभी है। मेरे पास चौक नहीं है ना, तो चौक होती तो मैं उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करती, ड्रॉ करके आपको बताती, बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया कि नोट पैड मेरे पास है नहीं, तो थोड़ी दिक्कत होती है कई बार ये सब चीज़ें समझाने में। प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो भावनाओं को समझिए, वेरी गुड। ये होती है कि बीच बीच में थोड़ा सा माहौल जो है इसको खुशनुमा बना दिया जाता है बच्चों के द्वारा, तभी तो इतना मज़ा आता है पढ़ाने में। और कल इसीलिए तो मैं दुखी थी कि इतनी अच्छी क्लास मेरी मिस हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स and your father's shop is located at Y. Although your father's shop is just opposite, but you cannot go straight because of a deep canal in between. Therefore, you first go 200 meters due south, then 150 meters long bridge which is due east, and finally reach at your father's shop, which is 200 meters due north with respect to Y. The minimum distance of your house and its direction respectively are. तो ये ऑप्शंस आपको फिर दे दिए जा रहे हैं, इस तरह से आपके ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहते हैं, पर कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी शॉर्ट वीडियो अंजलि जी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में मैं आती हूँ, उसमें मैं आपको दिख जाऊँगी। और शॉर्ट वीडियो मैं टेलीग्राम पे भी डालती हूँ, उसमें आप मुझे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकेंगे उसमें। तो लेकिन ये है कि जब आपको मैं पढ़ाती रहती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे बहुत मुस्कान रहती है, क्योंकि हम मुस्कुराते हुए कोई काम करते हैं ना तो और ज़्यादा जोश आ जाता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो क्लास है भी इतनी अच्छी
कि पढ़ाने का मन भी करता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो देखिए क्वेश्चन हिंदी में अब पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए मुझे दोनों को देखना है, उस तरह से मैं दोनों को ही बता रही हूँ। आपका घर एक्स पर स्थित है। देखिए पिक्चर भी आपको मैंने बगल में यहाँ बना के रखा हुआ है, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक्स को मानिए कि आपका घर है, ठीक है। तो एक्स आपको दिख रहा है, आपके पिता की दुकान है जो कि वाई है। क्लियर हो गया? तो ये एक्स वाई जो है आपको समझ में आ गया कि एक्स आपका घर है, आपके पिता का घर जो है वो वाई है। लेकिन सीधे सीधे आप वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आप प्रॉब्लम बताएगा। हालांकि आपके पिता की जो दुकान है, दुकान ठीक विपरीत है, लेकिन बीच में एक गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते। तो इसमें क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि भाई आपके जो पिता की दुकान है वैसे तो बिल्कुल यही है, देखिए ये x है और ये y है ना। तो यहाँ से चाहे तो ये सीधे सीधे यहाँ पहुँच सकता है, लेकिन यहाँ नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे एक गहरी नहर है, इस कारण से ये सीधे सीधे नहीं जा सकता। तो ये किस दिशा में जा रहा है? माही जी का आंसर भी आने लगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो आप बता रही हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है अभी वो मैं आपको बताऊंगी, आप आगे समझेंगे। अच्छी बात है, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं और कहाँ गलती हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ से ये जो हम देख रहे हैं पॉइंट, यहाँ से जो है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 150 है। तो भाई ये ऊपर वाली भी जो है x से y तक, ये जो हमने देखा ये भी तो 150 ही होगी। तो ये 150 मीटर है, ये हमको क्लियर हो गया है, एकदम 100% क्लियर हो गया है, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है कि बीच में गहरी नहर के कारण सीधे नहीं जा सकते, इसलिए आप पहले 200 मीटर, देखिए यहाँ से वो क्या कर रहा है, जो 200 मीटर है वो क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। मैंने डायरेक्शन अभी आप लोग को समझाया है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नीचे आप जा रहे हैं साउथ की ओर, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। फिर आपको क्या मिल रहा है, एक और पुल मिल रहा है ना। फिर 150 मीटर लंबा आपको क्या मिल रहा है, एक पुल मिल रहा है, ये आप चढ़ लिए। और फिर आप क्या करते हैं, पूर्व की ओर चले जाते हैं इस तरफ से, और यहाँ से फिर देखिए अपने पिता की दुकान पर पहुँचेंगे कैसे, उत्तर की ओर आप जाएंगे। मतलब यहाँ से आपका उत्तर की ओर जाने के लिए कैसे जाएंगे आप, ये यहाँ से आप निकल पड़े और उत्तर की ओर आप चले गए। तो ये आपके पिता की जो दुकान है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही चीज़ मेन आपको ध्यान देना है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी ये है, ठीक है। वो बताती हूँ मैं आपको कि इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि 150 मीटर ये तो आप सभी बता रहे हैं, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो आपको ध्यान देना है, उसी में गलती होती है, ठीक है। अब कहाँ गलती होती है वो आपको बताती हूँ। इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, y के संदर्भ में लिखा है, ये पॉइंट को बेसिक जो पॉइंट है ये ध्यान देने वाली है। y के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा, दूरी तो आप बता दिए बिल्कुल सही है, दूरी में कोई दिक्कत नहीं है, 150 मीटर ही दूरी होगी। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है, दिशा में, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, y के संदर्भ में। मतलब अगर आप कहाँ पे हैं, y में हैं, ठीक है। मेरा तो पॉइंटर गुम हो गया, ओह माय गॉड, कहाँ चला गया पॉइंटर, ये रहा। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि आप x पे खड़े हैं, ठीक है, तो x से y की ओर अगर आप जाएंगे तो आपकी दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। लेकिन यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में, y के संदर्भ में आपके घर की न्यूनतम दूरी, मतलब आपको y से आप निकल के कहाँ जाएंगे, x की ओर अगर जाएंगे तो आपकी दिशा कौन सी होगी, तब ये आप पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे, है ना, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये जो है ये आपका इसमें पूछा जा रहा है, तो y के संदर्भ में आपको बताना है। तो 150 मीटर पश्चिम की ओर, 150 मीटर पूर्व की ओर,
350 मीटर पश्चिम की ओर और 550 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो नीचे के दोनों जो हैं वो तो नहीं होंगे, क्लियर है ना। तो क्या होगा आपका जो ऊपर वाला है सबसे पहला वाला वो आपका होगा, देखिए y के संदर्भ में आपके घर, मतलब अगर आप y में खड़े हैं, अभी भी गलती हो रही है समझने में, अगर y में आप खड़े हैं तो आपके घर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताना है। y से आपको बताना है कि आपका घर जो है वो पश्चिम की ओर जाएगा, आप पूर्व की ओर हैं और आपको पश्चिम की ओर जाएंगे तब आपका घर पड़ेगा। ये जो संदर्भ पूछा जाता है यही मेन चीज़ है, यही गलती करते हैं लोग। इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका फर्स्ट वाला, 150 मीटर पश्चिम की ओर, ये आपका राइट आंसर होगा। किसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि ये y के संदर्भ में पूछ रहा है, आप y में हैं तो आप y में खड़े होकर आप देखिए ना कि x किधर हो रहा है, x जो है वो वेस्ट की तरफ हो रहा है। यस, अब आया आंसर। तो 150 डिस्टेंस आपने सही निकाला था, दूरी आपकी 150 होगी, लेकिन y के संदर्भ में अगर पूछा जा रहा है तो आपकी दिशा पश्चिम होगी, पश्चिम की ओर आपको जाना होगा। लेकिन अगर यही आपको पूछ लेता कि x के संदर्भ में आप बताइए, तब आप क्या बताते? पूर्व दिशा। तो ये संदर्भ को आप जरूर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, और ये इसी तरह से पूछता है क्वेश्चन घुमाने के लिए, क्योंकि टेंशन में रहते हैं हम एग्जाम हॉल में और इस तरह से हम कंफ्यूज होते हैं। तो क्लियर है? तो ये जो लास्ट की लाइन है इसको जरूर देखिएगा। बड़ा सिंपल लग रहा था कि अरे भाई 200 हम नीचे चले, 150 इधर साइड में चले, 200 ऊपर चले, तो ये 150 ही तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो सही निकल जाता है। लेकिन ये जो संदर्भ पूछा जाता है ना, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको देखना है, ये वर्ड एक और यूज़ करता है y के सापेक्ष, ऐसा भी बोलेगा। तो वो उसका भी मतलब ये है कि y में खड़े होकर आपको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप करेंगे और इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अभी सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी कुछ इसी तरह का है। You are located at X and your school is located at Y. There is no direct road, वहाँ पे कोई direct road नहीं है from your home to your school. So you first go to A, which is 30 meter to the north of X. Then you go to the B, which is 40 meter to the west and of A. Then you go to C, which is 30 meter to the north of B, away and sorry क्या लिखा हुआ है इसमें, M away, and finally you reach your school at Y, which is 40 meter to the immediate west of the C. What is the correct direction of your house with respect to the school? इसका एक बार थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं आगे। इसमें भी मैंने पिक्चर आप लोग को शो किया हुआ है, आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, आप x पर स्थित हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप कहाँ स्थित हैं? x में स्थित हैं। तो हम देखिए, ऊपर मैंने आप लोगों को ये नॉर्थ दिखाया हुआ है कि भाई हमारा नॉर्थ ये है, हमारा साउथ ये है, हमारा ईस्ट ये है, और ये हमारा वेस्ट है। क्लियर है ना? ये तो आपको बिल्कुल पता है कि मेन डायरेक्शन आपके होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, आप x पर स्थित हैं, ये हम आ गए भाई x पे। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसा डायग्राम वहां पे आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, माही जी का आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेरी गुड। मैं आप लोग के मैसेजेस अभी पढ़ नहीं पाई थी, मैं पढ़ाने में ही बिल्कुल घुसी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी आंसर किया था सही आंसर किया था, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि आप x पर स्थित हैं, तो भाई हम x पर आ गए, x पर हम स्थित हैं। फिर क्या कह रहा है कि आपका विद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? y पे है। ये y है, ये हमारा विद्यालय है। लेकिन यहाँ हम सीधे सीधे नहीं पहुँच पा रहे हैं विद्यालय तक जाने के लिए, क्योंकि कोई सीधी सड़क जो है इस तरह से होनी चाहिए ना, एक सीधी सड़क जो होती है डायरेक्ट हम पहुँच जाते, लेकिन सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले कहाँ जाएंगे? ए में जाएंगे। तो हम आ जाते हैं भाई, हम सबसे पहले ए में आ गए, ठीक है ना? ए में हम आ गए। उसके बाद ए में हम कितना चलेंगे?
ए पर आते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर में है, उत्तर की तरफ भी हम आ गए और 30 मीटर की दूरी है। तो ये एक्स से ए तक जो है 30 मीटर की हमारी दूरी है। इसमें मैंने डिस्टेंस नहीं लिखा है क्योंकि इसमें डिस्टेंस के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, सिर्फ इसमें दिशाएं पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया है डिस्टेंस। ठीक है, फिर आप कहाँ जाते हैं, यहाँ से आप चले जाते हैं बी पर जाते हैं, क्योंकि सीधी सड़क नहीं होने के कारण हमको मुड़ मुड़ के जाना हो रहा है। बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम है, पश्चिम की तरफ हम चले गए और 30 मीटर चले हमने। उसके बाद फिर बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं हम। कहाँ पे आ जाते हैं, अब सी पे आ जाते हैं, ये हम आ गए इस तरह से। और फिर हम अंत में जो है हम क्या करते हैं, वाई पर जाते हैं। वाई पर जाने के लिए ठीक क्या करते हैं, विद्यालय से हम सी से निकल करके हम एक्स की ओर इस तरह से आ जाते हैं। ये हमारा जो है 40 मीटर की और दूरी हम तय करते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आपको मेन चीज़ ध्यान देना है। फिर वही चीज़ आपका पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो हम देखेंगे कि अगर हम विद्यालय के सापेक्ष देखते हैं, विद्यालय में हम आ गए और यहाँ से निकल के हम सीधे नीचे जाते हैं, ठीक है, सीधे नीचे जा रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, दैट इज साउथ। एस टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो साउथ हो गया है। ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, दैट्स नाइस, वेरी गुड, राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत सही। तो अगर हम देखेंगे तो ये सीधे सीधे साउथ होता है, और अगर हम इधर चले जाते हैं सीधी सीधी डायरेक्शन में, तो ये हमारा कौन सा साइड हो जाता है, ये हमारा ईस्ट हो जाता है। लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमारा जो डायरेक्शन है वो एक्स की तरफ है, जो कि ना हमारा डायरेक्ट जा रहा है साउथ की ओर और ना ही डायरेक्ट जा रहा है हमारा ईस्ट की ओर। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप लोगों ने समझ लिया। मेन चीज़ आपको पता चल गई क्या करना है और किसके सापेक्ष आपको ध्यान देना है कि किसके सापेक्ष आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और कल जो है हम इसके आगे ही मैंने मैप रखा था, बट आज टाइम जो है आप लोगों का ओवर हो जाएगा तो मैं पूरा करा नहीं पाऊँगी। तो कल हम जो है मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं बहुत अच्छे इसमें मतलब मैं समझाऊंगी आप लोगों को क्लियर कट, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं वो आप लोगों को कल मैं कराऊंगी। ठीक है, तो कल की क्लास भी ज़रूर अटेंड करिएगा। और यहाँ जो हमने आज किया है इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लियर हो गया, तो ये वाली क्वेश्चन में आपने फटाफट आंसर किया, बहुत अच्छा लगा, दैट्स नाइस, वेरी गुड। तो कल मिलते हैं, हमारी जो टाइमिंग रहेगी 6 to 7 PM की रहेगी। और अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, तो मेरे को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत ही खुशी देता है कि मेरे बच्चे जो है मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं। और बस यही तो है हमारा जुड़ाव, इसी तरह से हम मिल पाते हैं। आप लोगों को देख तो नहीं पाती, लेकिन हाँ कॉपी पेन लेके आप ज़रूर ड्रॉ कर रहे होंगे मेरे साथ। तो कल ज़रूर आइएगा क्लास में, और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। कल मिलते हैं, और हमारी जो टाइम रहेगी वो टाइम हमारी क्या है, 6 to 7 PM की रहेगी। ठीक है।